पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दी नवरात्रि 2023। इस बार हाथी पर आएंगी मां दुर्गा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल में आने वाली नवरात्रि चारों नवरात्रि में चैत्र और सर्दी नवरात्रि मुख्य रूप से मनाई जाती है। इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नवरात्रि की पूजा में शुभ मुहूर्त का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व मां की सवारी का भी होता है। तो आइए जानते हैं सर्दी नवरात्रि 2023 की तिथि, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, इस बार माता रानी का किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और विदाई किस पर होगी। साथ ही जानते हैं नवरात्रि में मां को चढ़ाई जाने वाली कुछ विशेष चीजें क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। सर्दी नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से होगी। इस दिन घट या कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। घट स्थापना का मुहूर्त है 15 अक्टूबर रात्रि 6:30 से प्रातःकाल 8:47 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 15 अक्टूबर प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:30 तक। इस बार क्या है माता का वाहन। माता का वाहन इसलिए जरूरी होता है कि माता जिस पे आती हैं तो कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी अति सुख मिलता है। अब जाती भी हैं तो कभी दुख देके जाते हैं, कभी बहुत सारा धन देके जाते हैं। इसलिए उनकी सवारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान नवरात्रि शुरू होने वाले दिन के अनुसार माँ विशेष सवारी पर आती हैं। इस साल सर्दी नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है। जब रविवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का आगमन हाथी पर होता है। ये अति शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ की हाथी पर सवार होकर के आना अधिक वर्षा, खुशहाली और समृद्धि का संकेत देता है। अभी ये आने का मैंने आपको बता दिया, अभी जाने के आपको बता रहा हूँ माता किस पे सवार होकर जाएंगी, यानी माता की सवारी क्या होगी जाने की। इस तरह नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर माँ के आगमन की सवारी निर्भर करती है। ठीक वैसे ही वह जिस दिन विदा होंगी उस दिन के आधार पर उनके प्रस्थान की सवारी तय होगी। इस बार 24 अक्टूबर को मंगलवार को 10वीं तिथि यानी दशहरा है। इस दिन माता प्रस्थान करेंगी। जब भी मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होगी तो माँ की वापसी मुर्गे पर होती है, जो शुभ नहीं होता है। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि का संकेत देता है। माँ दुर्गा को चढ़ाएं एक खास चीजें जिनसे आपको फायदा हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा कर उन्हें कुछ विशेष चीजें चढ़ाने पर जो साधक हैं यानी जो भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल चुन्नी, लाल फूल चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा को समीपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा में लाल चंदन और रोली का प्रयोग करने पर सौभाग्य का प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की विधि से पूजा करने, उनके चरणों में कुमकुम और साबुत अक्षत अर्पित करें। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। अगर वो टूटा हुआ है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। साबिती चावल आपको पूजा में चढ़ाने हैं और उन्हें घी का भोग लगाएं। इसके बाद ओम देवी शैलपुत्री नमः का कम से कम 108 बार
जाप करें, इससे माता रानी प्रसन्न होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।